नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि माइंडफुलनेस आपको कैसे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देता है आपके इमोशंस की और उनको मैनेज करने की। तो ये 10 रीज़न्स हैं, 10 तरीके हैं, 10 वेज़ हैं जिससे माइंडफुलनेस आपको हेल्प करता है। पहली चीज़ है अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस विदाउट जजमेंट। आप जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो अपने इमोशंस को महसूस करते हैं या फिर देखते हैं उनको बिना किसी जजमेंट के, उस पर अच्छा या ख़राब लगाए बिना उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है नोटिसिंग इमोशनल ट्रिगर्स। आप नोटिस करने लग जाते हैं कि इन इमोशंस के ट्रिगर कहाँ पे हैं, ये इमोशंस क्यों ट्रिगर हो रहे हैं। ज़्यादातर बार हमें पता ही नहीं होता ये ट्रिगर क्यों हो रहे हैं। ये ट्रिगर किसी सामने वाले की बात से हो रहे हैं या फिर हमारे अंदर कुछ डीप रूटेड कॉजेज़ हैं, हमारे बिलीफ्स हैं, हमने जो सेट कर रखे हैं उन बिलीफ्स के ऊपर से ट्रिगर हो रहे हैं। तो जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इनके ट्रिगर्स पता करना शुरू होते हैं। थर्ड वे है स्टेइंग प्रेजेंट विद योर डिफ़िकल्ट इमोशन। आप अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस के साथ कुछ समय तक रह सकते हैं और जब वहाँ रहते हैं तो आप अपने इमोशंस को बेहतर समझने लग जाते हैं। चौथा वे होता है पॉजिंग बिफोर द रिएक्शन। आप जब भी कोई चीज़ महसूस करते हैं और फिर उससे ट्रिगर होके आप रिप्लाई करते हैं या फिर रिवर्ट करते हैं, इस चीज़ के बीच में पॉज आने लग जाता है। और जब ये पॉज आता है तो आप पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आप अपने इमोशंस को परखते हैं और उसके बाद रिएक्ट करते हैं। तो आप रिएक्शन की जगह एक्शन कर रहे होते हैं, जो आपको करना है वो कर रहे होते हैं, ना कि उस इमोशन से ट्रिगर होके जस्ट सिंपली रिएक्ट कर रहे होते हैं। पांचवी चीज़ है एनहेंसिंग इमोशनल क्लैरिटी। काफ़ी बार लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि उनको ख़राब क्यों लग रहा है। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने थॉट्स को समझ पाते हैं और जब आप थॉट्स को समझते हैं तो आपको अपने इमोशनल स्टेट का आइडिया लगता है कि आपको ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। सिक्स्थ वे जिसमें माइंडफुलनेस हमारी हेल्प करता है वो करता है इमोशनल ओवरवेल्म को कम करने में। मतलब ये कि काफ़ी बार जब हम अपने हाई इमोशंस में होते हैं, जब हम बहुत एंग्री होते हैं तो हम उस एंगर में बह जाते हैं और किसी को भी कुछ भी बोलते हैं। वही अगर हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारे कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक कंट्रोल में होते हैं। हम एक्ट करने से पहले सोचते हैं, कुछ बोलने से या कुछ उस बहाव में जाने से पहले सोचते हैं। सेवंथ चीज़ जिसके अंदर माइंडफुलनेस हेल्प करता है वो करता है सेल्फ कंपैशन डेवलप करने। हम नेगेटिव इमोशंस के लिए अपने आप के ऊपर बहुत हार्ड होते हैं, हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो ओवर टाइम हम इन नेगेटिव इमोशंस को काइंडनेस के साथ डील करना सीखते। आठवीं चीज़ जिसमें माइंडफुलनेस हेल्प करती है वो होती है रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल पैटर्न्स। हम अपने इमोशनल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं। ये पैटर्न मतलब कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में अराइज होते हैं या फिर किसी डे के दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम में अराइज होते हैं। जब उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं तो हम उनको बेटर डील कर पाते हैं। नाइन्थ चीज़ है कनेक्टिंग विद पॉजिटिव इमोशंस। माइंडफुलनेस सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को ही कम करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि पॉजिटिव इमोशंस और बेहतर करने में भी आपकी हेल्प करता है। आपको पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा एन्जॉयबल बनाता है, आपके लिए जॉयफुल बनाता है पॉजिटिव इमोशंस। तो इस वे में भी माइंडफुलनेस काफ़ी हेल्पफुल रहता है। 10वीं चीज़ होती है कल्टिवेटिंग इमोशनल रेजिलियंस। मतलब लाइफ के जो अप्स और डाउन्स होते हैं उसमें बहुत इमोशनल वेरिएशंस होते हैं। इन अप्स एंड डाउन्स को डील करने के लिए आप में इमोशनल रेजिलियंस होना बहुत ज़रूरी है। आप उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल के साथ
तभी डील कर पाते हैं जब आपके अंदर इमोशनल रेजिलियंस हो। ये भी डेवलप करने में माइंडफुलनेस आपकी बहुत हेल्प करता है। माइंडफुलनेस आपके लिए एक पाथवे हो सकता है जिससे आप अपने इमोशंस को बेहतर समझ सकते हैं और एक इनर पीस को अचीव कर सकते हैं। कमेंट्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कि कैसे माइंडफुलनेस ने आपकी हेल्प की, आपके इमोशंस अब आपको कैसे महसूस होते हैं और क्या माइंडफुलनेस टिप्स हम दूसरे लोगों को दे सकते हैं। थैंक यू।